सिंहासन गता नित्यम पदम आश्रित कर्तव्या शुभदास्तु सदा देवी सकंद माता यशस्विनी। बोलो अम्बे मात की जय। भगत जनों, आज 5वां नवरात्रा है। नवरात्रि का 5वां दिन सकंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली सकंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ विज्ञानी हो जाते हैं। सकंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें सकंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान सकंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। यह दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली भुजा में व्रत मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका पुष्कल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भगत की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं सकंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। सकंद माता की पूजन विधि। देवी सकंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर वहां पर स्थापित करें जहां पर कलश स्थापना की हुई है। फिर उन्हें फल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। मान्यता है कि पंचोपचार विधि से देवी सकंद माता की पूजा करने बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद की पूरी प्रक्रिया ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और बाकी देवी के जैसी ही है। भोग में माँ को केले का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में दान करें। माँ को पूज के दौरान 6 इलायची भी चढ़ाई जाती है। सकंद माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम ताड़कासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर ताड़कासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होगा। फिर ताड़कासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा वर दो कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उनकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह नहीं होगा तो उनके पुत्र कैसे होंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। जब परेशान होकर शिव जी के पास पहुँचे, उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें ताड़कासुर से मुक्ति दिलाए। तब शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने ताड़कासुर का वध किया। सकंद माता कार्तिकेय की माता है। बोलो अम्बे मात की जय। सकंद माता की आरती।
जय तेरी हो सकंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जाननहारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाए तेरे भगत प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, चमन की आस पुजाने आई। जय तेरी हो सकंद माता, पांचवा नाम तुम्हारा आता। बोलो अम्बे मात की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सकंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो अम्बे मात की जय।